हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट में मैथ की वीडियो को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं वो सभी प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो इस बार एग्जाम में फंसेंगे, तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव जुड़ जाइए और सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्तों। देखिएगा, इसमें आपके फर्स्ट प्रश्न को अब हम करते हैं। क्या बोला है इसमें? इसमें आपसे बोला है कि 2.6 इंटू 0.91, इनका आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें देखो कितनी संख्यावाद पॉइंट है, एक संख्यावाद है, इसमें दो संख्यावाद पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस सीधे इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब आप बेटा मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या करोगे, पहले 6 का जब इसमें करोगे तो 6 कम 6 और 6 नाम 54, और 6 नाम जब 54 हो जाएगा तो 2 का इसमें करोगे, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 नाम 18। और जब आप इनको ऐड कर दोगे तो 6 6 ये कितने हो गए, 8 और 5 13 की 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, यानी और आपका कितने, एक संख्या बाद है और दो संख्या बाद है। तो टोटल कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा आपका, कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा, 3 संख्या बाद पॉइंट। और ये पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.366, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है कि ये जो आपको संख्या दी है इसमें आपको इसका डिवाइड देना है। अगर इस टाइप से भी प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है, 37.88 इंटू 36। ये भी सेम वैसा ही प्रश्न है। इसमें 8 और है, इसमें 3 संख्यावाद पॉइंट है, इसमें एक संख्यावाद पॉइंट है। तो आपको ये भी ऐसे ही करना है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। और मल्टीप्लाई भी अगर करना नहीं आए तो आप क्या करो, इसको तोड़ लो फैक्टर में। अब आप कहोगे कैसे तोड़ लो, अब जैसे इसका आपको डिवाइड देना है, तो जब इनका डिवाइड देंगे तो दोस्तों डिवाइड कैसे देंगे, इसका पलट के ही तो देंगे, यानी 37.188। अब जब डिवाइड देंगे तो इसके नीचे लिख लेंगे, और जब डिवाइड देंगे तो नीचे लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 3.6। अब पॉइंट के बाद संख्या इधर 3 है इधर 1 है, तो 2 जीरो और बढ़ा लो, बराबर हो गई। अब आप इसको भी कैसे लिख सकते हो, तोड़ के लिखो और इनका डिवाइड दे दो, जैसे कि पॉइंट से पॉइंट हट गया, हट गया। अब आप 4 से जब इसमें भाग दोगे या 9 से दे दो, 9 से कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, यानी 400 आ जाएगा। और 9 से जब आप इसमें भाग दोगे 9 चौक 36 आ जाएगा, 1 बचेगा, और 9 एकम 9 2 आ जाएगा। और 9 से जब भाग दोगे 9 तिया 27 आ जाएगा, 1 बचेगा, और 9 दूनी 18 आ जाएगा। फिर आप देखो इसमें 4 से दे सकते हो, 4 से 100 बार जाएगा, और 4 से इसमें दोगे 4 ढाई 40, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 100 का जब आप इसमें भाग दे दोगे तो आपका 10.33 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके इस टाइप से प्रश्न आते हैं तो आप कर सकते हो। ये प्रश्न जो है 2018 में और 19 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इस प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला है 1 की पावर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 तक का अगर हम स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 285 आएगा। और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे भी दो संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी दो संख्या बाद है, यहाँ पे भी दो संख्या बाद है। और एक बात तो और है कि दो दो संख्या बाद पॉइंट तो है, लेकिन सभी में क्या है, 11 कॉमन है, और दो संख्या बाद ये भी पॉइंट कॉमन आ जाएगा। तो आप इसमें से क्या करोगे, 0.11 का अगर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपका अंदर क्या रह जाएगा, 1 का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस डॉट 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 क्या 9 का स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आपके पास देखो अभी ये दी हुई है, तो आप इसको आसानी से रख सकते हो। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप क्या लिखोगे, इसका जब स्क्वायर आपका आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे, आप इसको 2 बार ही तो लिखोगे, तो कितना लिखोगे, 0.11 इंटू 0.11। इतना करने के बाद में आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 285 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपकी दो संख्या बाद पॉइंट यहाँ है, दो संख्या बाद पॉइंट यहाँ है, फिर भी नहीं डरना है, डायरेक्ट 4 संख्या बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसका कर दे रहे हैं इसमें, तो 0.11 इंटू, अब 11 को आप ध्यान रखो, 11 का जब इसमें करेंगे 11 पंजे 55 आ जाएगा, हासिल लगेगी कितनी 5 आपकी। ठीक है, 11 अट्टे 88, 88 और 5 कितने हो गए 93, 93 की 3 आ जाएगी, हासिल लगेगी 9। ठीक है, हासिल 9, और 11 दूनी 22, 22 और 9 कितने हो गए आपके 31 हो गए। और जब 31 आपके आ गए तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाओगे, दो संख्या बाद। फिर आप 11 का मल्टीप्लाई कर दो,
पॉइंट को भूल जाओ, दो संख्या बाद है, दो संख्या बाद है, टोटल 4 संख्या बाद पॉइंट आप लगा लेना। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 11 पंजे 55, 11 पंजे हासिल 5 लगी, 11 तिया 33, 33 और 5 38, हासिल लगी 3, 11 कम 11, 11 और 3 14, ठीक है, हासिल 1, 11 तिया 33, 33 और 1 35 आपका आ जाएगा। और जब 35 आ जाएगा तो अब आप क्या करोगे, कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाओगे, 4 संख्या, 33, 11 तिया 33 और 1 34 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ये 34 आ जाएगा। मैं इसको ढंग से लिख दूं, ये आपका कितना आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा और 4 संख्या बाद पॉइंट यहाँ, यानी पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा तो आपका 3.4485, यानी आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आप तभी कर सकते हो जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी मल्टीप्लाई करने की। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे देखिएगा क्या बोला है कि 2/3 प्लस के 4/5, इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो आपको चाहे ऐड करना हो चाहे माइनस करना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इधर और इन दोनों का नीचे करना है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और नीचे 15 आ जाएगा। और जब 15 आ जाएगा तो आपका 22/15 आपका आंसर आ जाएगा। और 22/15 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप ऐसे कर सकते हो। अगर यहाँ माइनस दिया होता तो आप माइनस कर देते। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें आपसे क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% क्या हो जाए, कम आ जाए, कम हो जाए। मान लो कोई आपकी भिन्न है, आपकी x है और दूसरी क्या है, y है। अब इसमें क्या आ जाए, 20% कम हो जाए तो 80% रह जाएगा। और इसमें बोला है कि और हर में 10% बढ़ जाए, और हर जब 10% बढ़ जाएगा टोटल 100% होता है। 10 बढ़ेगा तो आपको 100 में प्लस करना है, कम होगा तो आपको माइनस करना है। तो ये भिन्न कितनी हो जाती है, 16/55 हो जाती है। तो देखो परसेंट से परसेंट हट गई, 0 से 0 हट गई, 8 से 2 बार गया और 11 से 5 बार गया। तो 2/5 आपका आंसर आ गया। 2/5 जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आप इस टाइप के प्रश्न को इस प्रकार से कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है ये प्रश्न नंबर 6। इसमें कहा गया है 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7 है। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिएगा इस प्रश्न को आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या है। अब आपको बतानी है ये जो आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी संख्या जो है सबसे बड़ी है। तो देखिएगा इस टाइप के प्रश्न को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इन वैल्यूओं को लिख लेना है। जैसे कि 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7। अब इनके जो हर हैं इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम। और इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 3 6, 6 का भाग जाएगा और 6 7 का 42 आ जाएगा। और 42 आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे करते हैं, इनके जो हर होते हैं, अंश ऊपर वाले को कहते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, हर को बराबर करना है। और जब हर को बराबर करोगे तो आपका 42 क्या आया है, एलसीएम आया है। तो आप क्या करोगे, इसमें 21 का गुणा ऊपर कर दोगे, 21 का नीचे कर दोगे। क्यों, क्योंकि 21 दूनी 42। आपको 42, अब 3 या पहले से ये मुझे 42 बनाना है। और जब 42 बनाना है तो इसमें 14 से गुणा करूंगा। क्यों, क्योंकि 14 तिया 42 होते हैं, आप भी जानते हो कितना होता है, 14 तिया 42। अब ये 6 तो इसमें 7 से ऊपर कर दिया, 7 से नीचे कर दिया, इसमें 6 से कर दिया, इसमें भी 6 से कर दिया। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 63, 63/42। एक आपका कितना आ गया, 14 चौक 56 आ गया और 14 तिया 42 आ गया। नेक्स्ट 35/6 7 जा कितने होते हैं, 42, यानी नॉचिंग 54 आपका हो गया और ये 42 हो गया। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो देखो ये 63 है, 56 है, हर समान हो गए तो आप आसानी से कर सकते। कौन सी है, 63, यानी पहली वाली, यानी 3/2 और 3/2 कौन सी, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है। तो इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों आप इस प्रकार कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला, यदि दो भिन्न का अगर आप गुणा करो तो ये आएगा और भाग करेंगे तो ये आएगा। तो उनमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी। मान लो कोई भिन्न है, एक भिन्न आपकी क्या है, x/y है और दूसरी भिन्न क्या है, p/q है। इनका जब गुणा करते हैं तो क्या आता है गुणनफल, 14/15, 14/15 आता है। और इनका जब भाग देंगे, भागफल आप प्राप्त करोगे तो भाग देकर ही तो प्राप्त करोगे, इसका इसमें भाग दोगे तो भागफल आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, x/y डिवाइड बाय p/q, क्योंकि जब इसका भाग दोगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 35/24। और आपसे बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी संख्या पूछी, क्या करेंगे, दोनों का गुणा। और जब इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो ये भाग में ये गुणा में ये कट जाएगी। x में x का गुणा होगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, x² आ जाएगा, नीचे y² आ जाएगा, बराबर 14/15
और एक आपका दिया है 35/24। 2 से देंगे 7 बार, 2 से देंगे आपका 12, 5 से देंगे 3 बार और 5 से देंगे 7 बार। तो कितना आ जाएगा आपका? आपका 49 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, यानी 7/6। और 7/6 आपका ऑप्शन जो आपका बी दिया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है कि 4 माइनस के 1/7, ये 4 दिया है, माइनस का 1/7 दिया है, नीचे 1 लेट करेंगे तो आप क्या करोगे? इसका एलसीएम लोगे। मैंने आपको बताया था कि इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर, नीचे दोनों का। तो आप क्या कर दोगे? 7 चौक 28 कर दोगे, 1 एकम 1 और नीचे 7 एकम 7, यानी आपका 27/7 आपका आंसर आ जाएगा। और 27/7 आपका ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा ये भी बहुत ज्यादा शानदार प्रश्न है कि 25 दिया है प्लस 3/100 दिया है प्लस 4/1000 दिया है। आप जानते हो कि जब 4 में आप 1000 का भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.004 आ जाएगा। और 3 में आप 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा? तो आपका कितना आ जाएगा? 0.03 आ जाएगा। और ये आपका 25 है, ये तो ये आपका कितना है? 25 है। और जब आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे बराबर 0 मान लो, 3 0 पॉइंट के बाद कितना भी 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जब जोड़ोगे 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी 25.034, यानी आपका जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न में आपसे क्या बोला है? इनमें से क्या सही है? इनमें से आपको सही बताना है कि सही क्या होगा, बताइएगा। तो देखो सही कैसे पता लगे? देखो इसमें आपसे पूछा है कौन सही है। इसमें बोला है कि 1/2 बड़ा है 1/6 से, तो आप बोलोगे करके देख लो। जब 1/2 में जब आप इसका भाग दोगे तो 0.5 आ जाएगा, जबकि 6 का भाग जब इसके 1 में दोगे तो आप क्या पॉइंट लगाओगे, और पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओगे तो 6 कम 6 आ जाएगा, 0.1। ठीक है, और कितना रह जाएगा? फिर 4 रह जाएगा, फिर पॉइंट लगा, फिर 0, तो 0.6 0.16 ऐसे कुछ करके आता रहेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 संख्या पॉइंट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इनमें से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है और ये छोटा है। तो देखो इधर ही इसका ग्रेटर देन लगा है, तो आपका ये सही हो जाएगा। और आगे देख लो तो ये तो कह रहा है उल्टा, ये गलत, बराबर होंगे नहीं। इसमें आप 3 का गुणा कर दोगे तो आपका 3/2 हो जाएगा, जबकि 1/6। तो क्या ये दोनों बराबर है? आप बोलोगे कतई नहीं बराबर है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए दिया है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो वीडियो है जो 20 तारीख को एग्जाम आपका होने वाला है सीटेट, उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे बोले निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न जो है वो बड़ी भिन्न है, तो आपको बताना है बड़ी भिन्न कौन सी है। और जब बड़ी या छोटी भिन्न आपसे पूछी जाए तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, आपको क्या करना है? इन तीनों चारों को लिख लेना है। देखो 3/7 लिख लेना है, ठीक है, 3/5 लिख लेना है, 2/7 लिख देना है और 2/5 लिख देना है। आप क्या करोगे? 5 7 5 7 5 इनका जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 35 आ जाएगा। और जब 35 आ जाएगा तो आपको हर को क्या है? समान करना है। और ये 7 है तो आप क्या करोगे? 5 का गुणा ऊपर कर दोगे, 5 का नीचे कर दोगे। यहाँ 5 है तो यहाँ 7 का गुणा कर दोगे ऊपर नीचे। यहाँ 7 है तो यहाँ 5 का ऊपर कर दोगे, 5 का नीचे कर दोगे गुणा, 5 का गुणा ऊपर का नीचे कर दोगे। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही इसको करेंगे तो यहाँ 5 है तो यहाँ किससे करेंगे? 7 से, तो 7 से गुणा ऊपर कर दिया और 7 से नीचे कर दिया। इसका करेंगे तो 15/35 आ जाएगा। ठीक है, इसका जब करेंगे तो 21/35 आ जाएगा। और इसका करेंगे तो 10/35 आ जाएगा। और इसका करेंगे तो 14/35 आ जाएगा। अब आपका सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये रहा और सबसे बड़ा ये है, तो आप बता दोगे क्या है आपका? यानी 3/5। और 3/5 जो है यानी ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है। इस टाइप के प्रश्न को आप ऐसे कर सकते हो दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। अब इसमें छोटी पूछी है, तो छोटी पूछी है तो आप इस तरीके से करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इसमें बड़ी वाली संख्या दी हुई है। अब जरूरी थोड़ी ना कि आप हर को बराबर कर दोगे एलसीएम, इनका आपको एलसीएम लेने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो आप क्या करोगे? इनका इसमें भाग दोगे। और जब 25 में जब आप इनका भाग दोगे, 24 में जब 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? बताओ, कमेंट करके बताओ कितनी बार जाएगा। तो आप जब 0 लगाओगे और जब पॉइंट लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 बार जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 240 हो जाएगा पॉइंट लगाने के बाद में, 240 हो जाएगा। और 240 में जब आप 25 का भाग दोगे
तो कितनी बार जाएगा, 225 बार जाएगा, और आपका कितना रह जाएगा, 15 रह जाएगा। फिर पॉइंट लगाए, फिर जीरो बढ़ाएंगे, और 25 छिक्के यानी आपका ये आ जाएगा, और आप पॉइंट के बाद जीरो भी मान सकते हो। इसी प्रकार जब आप 10 में 11 का भाग दोगे, आप 10 में भाग दोगे 11 का, तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, और पॉइंट लगाओगे तो आपको जीरो भी बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका 100 हो जाएगा। और कितनी बार जाएगा, 11 नंबर 99, और 99 बार जाएगा, फिर आपका एक बचेगा, फिर पॉइंट लगाए, फिर आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और जब जीरो बढ़ाना फिर भी नहीं जाएगा, तो आपने एक जीरो यहाँ बढ़ाया और एक जीरो यहाँ बढ़ाया, तो 11 नंबर 99, फिर आपका ये आ जाएगा। फिर आप और आगे बढ़े, भैया 99 में 100 का देना है, तो जब पॉइंट लगाएंगे फिर आपका जीरो बढ़ाओगे, तो कितनी बार जाएगा, 0.9, यानी ये 990 हो जाएगा। और 100 का जब आप इसमें भाग दोगे, यानी जब 100 का भाग दोगे तो आपका 90 बचेगा, और जब 90 बचेगा फिर आप 100 का भाग दोगे इसमें, तो पॉइंट लगाया है, फिर आप जीरो बढ़ा लोगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये आ जाएगा। अब आप इसका इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 68 में भाग लगाएंगे तो आपके का कितनी बार, आप ऐसे करके भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 69 का जब आप 68 से जब आप करोगे तो कितनी बार है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो मिनिमम ये कितनी बार जाएगा, मिनिमम ये 9 बार जाएगा। और जब 9 बार जब ये जाएगा तो 9 का गुणा करेंगे, 9 नंबर 81 आपका आ जाएगा, हासिल लगी 8, 9 छिंग 54, 54 और 8 कितने हो गए आपके, 62 हो गए, 54 और आपके 8 62 हो गए। और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ आपका 9 रह जाएगा, 7 में से जब 2 जाएंगे यहाँ 5 रह जाएगा। अब जब पॉइंट लगाए फिर आप जब जीरो बढ़ाओगे, और जब जीरो बढ़ाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 मान लो, 7 छिंग 42, तो आपका ये तो इससे भी बढ़ा रहा है, तो आपका छोटा पूछा है, तो छोटा आपका कौन सा है, आपका 10 में जब आप 11 का भाग दोगे तो आपका ये करेक्ट आ जाएगा, ये तो और ज्यादा बड़ा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 11 से क्या हो, सॉरी, जो पूर्णतः क्या हो, वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग हो और जो 10 11 10 12 15 और 18 से क्या हो, विभाजित हो। तो देखो 10 से तो ये सब विभाजित है, अब 12 से जरूरी नहीं है कि सब विभाजित हो, क्यों, क्योंकि 12 का 4 और 3 गुणन होता है, और 4 का भाग किस में जाता है, जिसके अंतिम अंक क्या हो, जिसके अंतिम अंक में 4 से भाग जाए तो वो 4 से डिविजिबल होगी। तो देखो 2 2 जीरो है तो भाग जाएगा, लेकिन 3 से किस में जाता है, अंकों को जोड़ के 3 से भाग जाना चाहिए। तो देखो ये 10 हो रहे हैं अंकों को जोड़कर, ये 7 हो रहे हैं, इसमें जाएगा नहीं। और सबसे छोटी पूछी है, तो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी आपकी यही हो जाएगी। बाकी देखो इसमें 15 से भी भाग जाएगा और 18 से भी भाग जाएगा। और अगर ये भी ना आए तो आपको क्या करना है, 10 लिख लेना है, 12 लिख लेना है, 15 लिख लेना है और 18 लिख लेना है। और इनका जब आप एलसीएम जब आप लोगे, क्योंकि छोटी से छोटी पूछी है, तो आपका 180 आ जाएगा, और 180 आ जाएगा तो 180 में मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई जब 5 का करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, और 900 आ जाएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है और सबसे बड़ी देखनी है, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी जब निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था इनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो इनके क्या हर बराबर कर लेना और भाग दे देना। तो आप देख सकते हो कि 3 का और 5 का और 8 का आपका एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। 3 का 5 का 8 का एलसीएम कितना आएगा, सब अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा 8 पंजे 40, 40 या 120। अब आपको 2/3 को क्या करना है, आपको नीचे आपको 120 बनाना है, तो 40 का गुणा ऊपर 40 का नीचे। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 80/120। नेक्स्ट जब आप इसको भी अगर दूसरे वाले को भी करोगे, 3/5 है ये आपका, तो आप इसमें क्या करोगे भाई, आपको 120 बनाना है, तो 120 यानी 24, 24 का यहाँ गुणा करोगे और 24 का ही आप यहाँ गुणा करोगे, तो 24 3 आपका 72 हो जाएगा और 24 पंजे 120 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। और जब आप इसमें गुणा करोगे 5/8 में, तो आप क्या करोगे, आपका 8 है इसमें, तो 15 का गुणा इसमें करोगे, 15 का गुणा इसमें करोगे, ये आपका 75 आ जाएगा, ये आपका 120 आ जाएगा। अब आप देखिए ये भी 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120 है, और जब ये दोनों 120 है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करो, आपको पता चल गया बड़ी कौन सी है भाई, बड़ी आपकी ये वाली है और छोटी आपकी ये वाली है। इसमें क्या बचा, बड़ी और सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है, तो आपको इन दोनों का क्या करना है, अंतर लेना है। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2/3 और 3/5, ये तो सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है, दोनों का अंतर ये आ जाएगा, 5 नहीं 10 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और ये 15 आ जाएगा, यानी आपका 1/15 जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1/15 आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से उचित भिन्न कौन सी है,
उचित भिन्न का आप मतलब जानते हो? उचित भिन्न का मतलब होता है जिसका जो अंश हो वो क्या हो, छोटा हो हर से, यानी हर बड़ा हो। जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो, अंश क्या हो, छोटा हो, और हर क्या हो, बड़ा हो। और हर बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ देखो हर जो है क्या है, बड़ा है। हर छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, बट क्या है, ये बड़ा है। ठीक है दोस्तों, यानी 3/5 है वो देखो हर क्या है, बड़ा। और हर जिसमें बड़ा होगा किससे, अंश से, वो ही क्या हो जाएगा, आपका उचित भिन्न होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या बोला है कि दो भिन्न के क्या है, 5 और 7 क्या है, हर है। अब मान लो कोई भिन्न है और इसका क्या है, 5 और 7 क्या है, हर है, और इनका योग कितना है, इतना है। तो ठीक है, आप इससे ही कर सकते हो, और वो भिन्न आपको बतानी है। ठीक है, और उनको अगर आप बदल दोगे तो उन भिन्नों का योग क्या होगा, भाई भिन्न है, चाहे आप किधर भी बदल दो उनका योग तो सेम रहेगा। नहीं नहीं, योग बदल जाएगा। ठीक है, अगर उनको आप पलट देते हो तो इनमें से आपको देखना है क्या है। तो देखो क्या करेंगे आप, सबसे पहले जब आप इन दोनों को अगर आप लोगे, यानी आप कहोगे सर 3/5 और प्लस के 5 जब आप 7 को लोगे तो आप 35 तो नीचे आएगा ही आएगा। और 35 से देखो ये दोनों सेम है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सेम हो जाएंगे क्योंकि हर जो है क्या है, 5 और 7 है। और 7 या 21 आपका हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा। और 25 अब 21 को जोड़ेंगे तो आपका ऊपर 46 आ जाएगा, इसलिए ये होगा नहीं। और जब ये नहीं होगा तो दूसरे वाले को देखो, 4/7 है और 2/5 है, तो 55 5 चौक 20 आ जाएगा, और यहाँ 7 दूनी 14 है, तो ये 34 हो जाएगा। ये वाला वैसे ही नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन जो है आपका ये है वो करेक्ट होगा। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखिएगा ऐसे, 3/5 आपने ले लिया है प्लस 4/7 आपने लिख दिया है। इसको आप अगर इससे करोगे ऑप्शन से तो आपका बहुत इजी होगा दोस्तों। तो देखिएगा 7 या 21 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, और नीचे 7 पंजे 35 हो गया। यानी इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, नीचे दोनों का गुणा, कितना हो गया, 41/35। तो आपका ये वाला जो है आप देखो यही आ रहा है 41/35। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। इसमें आपसे क्या बोला है, 108 और 144 का लासा क्या होगा। लासा का मतलब जानते हो आप लोग, लासा का मतलब क्या होता है, एलसीएम लेना। तो जब दोनों का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, 108 और 144 ये लिखोगे। और जब आप इसका ये निकालोगे तो सबसे पहले आप किससे दोगे, 2 से दोगे। 2 से दे दो, मतलब 4 से दे दो तो और बेटर है, क्योंकि एलसीएम आप डायरेक्ट निकालो ना, क्या करोगे, डायरेक्ट 4 से देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, 4 से जब आप इसमें देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 सत्ते 28, और 4 से जब आप इसमें भाग दोगे, 4 तिया 12 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा या नहीं, 4 तिया 12 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा तो 24 आ जाएगा, और 4 छिंग 24। अब देखिएगा अब ये किससे जाएगा, अभी 9 से जाएगा, और 9 से डायरेक्ट दे दो आप। 9 से जब आप इसमें डायरेक्ट दोगे, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। अब ये अलग अलग हो गए, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4 और 9 का कितना मल्टीप्लाई आएगा, कमेंट करके मुझे बताओ, आंसर क्या आएगा, कमेंट करके मुझे बताओ। इसका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इसका 36 आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा, और जब 12 का इनका गुणा करेंगे तो देखो 6 दूनी 12। अब 2 किसके लास्ट में आ रहा है, आप बोलोगे इसके नहीं आ रहा, इसके नहीं आ रहा, इसके भी नहीं आ रहा, तो आपका यही आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 छक्के 72 की 2 हो जाएगी, आंसर लगी 7, 12 तिया 36 और 7 43, यानी 432 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। दो प्राकृतिक संख्या ये दी गई है, ठीक है, उनका अनुपात दे दिया गया, इनका लासा दिया है, तो इनका मासा निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, इनका आपको ये संख्या दी है प्राकृतिक, तो भैया इनको जब बाहर लोगे किसी इसको, तो आप क्या करोगे, इनमें कोई वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक्स ले लिया, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 6x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप जानते हो कि a गुणा b, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCl और यानी HCF के और LCM के, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसमें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6x हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11x हो जाएगी। HCF आपको दोनों का कॉमन कितना है, x है, और LCM आपको 462 दिया हुआ है। तो देखो x से x कट गया दोस्तों, 11 से आप इसको काटोगे, 11 चौक 44, 2 बचा, 11 दूनी 22, और 6 से जब काटोगे 6 सत्ते 42, तो आपकी दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा प्रश्न नंबर 19, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। इसमें आपसे कहा गया दो संख्याओं का मासा ये दिया हुआ है, दो संख्याओं का लासा भी दिया हुआ है। एक संख्या दिया तो दूसरी पूछिए, वही आपका तरीका, यानी ए यानी पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से कर दो, और बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या आपको कितनी दी है, आप कहोगे सर 175 दी है। दूसरी संख्या आपको क्या है, बी की बी आपने मान ली। HCF आपको कितना दिया है, 35 दिया है, और LCM कितना दिया हुआ है, 525 दिया हुआ है। तो आप जब 7 से जब इसको करोगे तो 7 पंजे 35, और 7 से जब इसमें करोगे 7 दूनी 14, कितने बचे
3 बचे और 3 इधर आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 35 और 7 पंजे 35 आ जाएगा और 5 से 5 एकम 5 5 25 और 5 से जब इसको काटोगे 5 ढाई 50 आ जाएगा 5 ढाई 50 2 बचे 55 25 यानी 105 और 105 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो सभी भाई बहनों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यही प्रश्न आपके सीटेट में देख लेना, इसमें से कुछ प्रश्न आएंगे जरूर। यदि 65 और 117 का मासा, तो 65 और 117 का मासा कितना आएगा 13 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। 13 पंजे 65 और 13 नंबर 117 और इनका मासा कितना है इतना है। तो आपको क्या करना है कि 65 m और m की वैल्यू निकालनी है माइनस 117। तो आपको क्या करना है इसको इधर लेके आ जाना है और 117 इधर आ जाएंगे तो 13 प्लस का 117 बराबर 65 m। ये कितने बचेंगे बेटा? आप बोलोगे ये 130 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 65 m। अब ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में 65 दूनी यानी m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई और m की वैल्यू 2 आपकी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसमें दी हुई है। तो इस टाइप से आप सारे प्रश्न कर सकते हो दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 बहुत ही ज्यादा शानदार प्रश्न है, अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे बोला है कि इनका क्या है लघुत्तम समावर्तक यानी 2/3 और आपका दिया हुआ है 3/4, इनका क्या निकालना है लघुत्तम समावर्तक। तो ध्यान रखना अगर लघुत्तम समावर्तक पूछे तो ऊपर वाले का लासा जो पूछा गया है वो अंश का निकालो और जो नहीं पूछा गया है वो हर का निकालो। जैसे लघुत्तम पूछा है तो ऊपर वाले का लासा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और लेकिन नीचे वाले का मासा, मासा का मतलब क्या कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है तो इसलिए 6 का 6 तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है 2020 में आ चुका है दोस्तों। दो संख्याओं का मासा कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, और उनका लासा भी आपको दिया हुआ और एक संख्या 117 दी हुई है। तो सेम दोस्तों वैसे ही प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इजी है। आप इस प्रश्न में क्या करोगे तो क्या करोगे पहली संख्या यानी a गुणा b लिख लोगे और आप क्या करोगे h गुणा l कर लोगे। पहली संख्या आपको 117 दी है, दूसरी आपसे पूछी है। पहली संख्या h कितनी दी हुई है 13 दी हुई है यानी HCF आपका कितना दिया हुआ है और एलसीएम कितना दिया हुआ है 19 यानी 1989। अब आप इसको करिए 13 नंबर 117 और 9 से आप इसको काट दो, 9 दूनी 18 कितने बचे एक बचा, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 यानी 221 और 221 दोस्तों किसमें ऑप्शन नंबर जो आपका ये है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके मुझे बताइए क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है देखो 36 और 60 का सबसे छोटा, छोटा यानी लोएस्ट, लोएस्ट क्या होता है एलसीएम। 36 और 60 का एलसीएम कितना आएगा और उसमें आपको 18 और 45 का सबसे बड़ा, बड़ा यानी एचसीएफ। तो आप जानते हो कि इनका एलसीएम कितना आएगा। 36 और 60 का आपको एलसीएम पहले निकालना है और 36 और 60 का एलसीएम कितना आता है ये आपको देखना होगा और बताइएगा कितना आएगा। तो आप क्या करोगे 36 और 60 का क्या लोगे आप एलसीएम लोगे। तो जब एलसीएम लेने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूं कि देखिएगा क्या करना होता है। इसमें देखो 60 के फैक्टर कर लो, देखो 6 के कितने होते हैं 2 गुणा कितना होता है 2 गुणा 3 हो जाएगा 6 का और इसका कितना हो जाएगा 0 का 2 गुणा 5 तो ये देखो 60 के हो गए और 36 के क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो आपको क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो देखो 2 कॉमन आ गया, ये आपका 3 कॉमन आ गया, 3 भी आ गया, ये आपका 2 भी कॉमन आ गया, ठीक है 3 भी आ गया था और 2 भी आ गया। अब आपको बचा कितना 5 और ये 3 तो इनका भी गुणा कर लो 2 दूनी 4, ठीक है 4 पंजे 20, 20 हो गए और ये कितने हो गए 3 3 9 और 9 में जब आप 20 का गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपका कितना आ गया आपका एलसीएम कितना आ गया 120 वो सॉरी 180 आ गया और उसमें 18 और 45 का सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा इसमें क्या होगा 18 45 का यानी 18 और 45 में 9 का भाग जाता है तो 9 क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ आ जाएगा और 9 का जब आप इसमें भाग दोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपसे भाग ही पूछा है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका भी कमेंट करके मुझे बताइएगा आंसर क्या आएगा, कमेंट करिएगा तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें आपसे बोला है कि 5 10 और 35 का सबसे छोटा, छोटा यानी एलसीएम 5 10 35 का एलसीएम कितना आएगा 70 आ जाएगा और सबसे बड़ा, बड़ा यानी हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या होता है हाईएस्ट क्या होता है आपका एलसीएम होता है, वो हाईएस्ट क्या होता है एचसीएफ होता है और जब इनका एचसीएफ आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और 5 का क्या करना है आपको अंतर लेना है।
HCF 5 आ जाएगा। ये क्या है आपका LCM है, ये HCF है। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, इजी प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर देखिएगा 25 को आप कैसे करोगे, 4 5 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज का, सबसे छोटा का मतलब क्या होता है लोएस्ट, लोएस्ट क्या होता है एलसीएम, यानी 4 5 6 का एलसीएम क्या आएगा, आप बोलोगे सर 60 आ जाएगा। और इनका 3 6 9 का सबसे छोटा, इसका भी छोटा निकालना है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे इसका 18 आ जाएगा। और इनका अंतर कितना होगा, तो इसका 18। देखो दोनों का एलसीएम ही पूछा है सबसे छोटा, तो देखो इसका भी क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, इसका 18 आ जाएगा, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। और 42 कितना है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये 2023 में आ चुका है, 2023 में सीटेट में पूछा गया है, सीधा आया हुआ प्रश्न है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में आपसे क्या बोला है कि 30 36 और 42 का सबसे छोटा। अब 30 36 का सबसे छोटा यानी एलसीएम, और इनका जब आप एलसीएम लोगे तो आप कैसे लोगे बताइएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो आपको पहले एचसीएम निकालना है फिर एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा मैं आपको इसको किस तरीके से करते हैं। तो देखो आपको यहाँ 30 लिख लेना है, यहाँ 36 लिख लेना है, यहाँ 42 लिख देना है। पहले आप इसमें 2 से भाग दो, और 2 से देंगे तो आपका 15 आ जाएगा, 2 से देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से जब आप इसमें दोगे तो 18 आ जाएगा, और 2 से जब आप इसमें दोगे तो 21 आ जाएगा। अब ये देखो 3 से जा रहा है, और जब आप इसमें 3 से भाग दोगे तो 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21। अभी देखो अलग अलग हो गए, तो ये इनका क्या है आपका, ये इनका क्या है आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, यानी एचसीएफ आपका 3 दूनी 6 आ गया। और इनका आप मल्टीप्लाई जब कर लोगे इन सबका, जो ये अलग अलग है, जो ये अलग अलग इनका मल्टीप्लाई कर लोगे वो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। और जब एलसीएम आ जाएगा उनका मल्टीपल पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे कितना 6 और 6 चिंग 36 आपका ये हो जाएगा, 36 ही आ जाएगा। बना ऐसे ना करो, ऐसे कर लो। तो देखो 6 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, 30 आ गया। और 30 का कितना आ गया 6 7 42, और 42 में जब आप इनका गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3 का 0 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 3 चौक 12 यानी 1260। और 1260 में क्या है आपका 6 का भी तो गुणा करोगे, और 1260 में जब आप 6 का गुणा करोगे तो 0 तो आएगा ही आएगा, और 6 का जो करोगे 6 चिंग 36, और 6 किसके लास्ट में आ रहा है, तो आप इसको ऐसे ही काट दोगे, इसको आप ऐसे ही काट दोगे। 6 चिंग 36 की 6 यहाँ से लगी 6 12 6 72, 72 और 6 कितने हो गए दोस्तों 78 हो गए। और 78 आपका किसी में नहीं दिया हुआ है, और किसी में नहीं दिया हुआ है तो कोई ना कोई तो आपको करना पड़ेगा। 78 12 6 72 3 75, सॉरी यहाँ 78 नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा 75 आ जाएगा, तो 12 6 72 और हासिल 3 है, तो आपका 75 60, और 75 60 आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। 36 54 और 60 का क्या करना है सबसे छोटा। अब सबसे छोटा निकालना, सबसे छोटे का मतलब क्या होता है एलसीएम, यानी 36 और 54 और 60 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, ठीक है। और उसमें 90 का आपको भाग देना है, और 90 का भाग देने के बाद में आपको निकालना है। तो आपको एलसीएम लेना है तो क्या लोगे 36 लिख लिया, 54 लिख लिया और 60 लिख लिया। और जब आप इसमें जब दोगे तो 6 से दे दो, 6 चिंग 36, 6 नाम 54 और 6 दाई 60। फिर आप किससे दोगे, फिर आप 3 से दे दो। अब तो अलग ही अलग हो गए, 3 से भी कर सकते हो, 3 से दो कितने जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इसमें जाएगा नहीं। अब ये अलग, फिर 2 से दे दो, और 2 से जब देंगे एक बार, ये 3 बार और ये 5 बार, अब अलग अलग हो गई। अब देखो 3 तिया 3 दूनी कितने हो गए 6 हो गए। बना आप ऐसे करो, ऐसे करोगे तो और बढ़िया है, आसानी से हो जाएगा। देखो 5 दूनी 10, ये आपका 10 आ गया इनटू। अब आपको क्या करना है, देखो 3 तिया 9 और 9 छिंग 54, तो आपका कितना आ गया 54 आ गया। और इसमें आपको क्या 90 से भाग देना है, और 90 से भाग देना तो 0 से 0 कट गया, और 9 छिंग 54 यानी आपका 6 आ जाएगा, और 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कितना तो सिंपल है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, मैराथन पड़ी हुई है, उनको आप देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें क्या है आपको पीडीएफ बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम पे लिखना है अमित क्लासेस आगरा, तो आपको सारी टेलीग्राम की वीडियो और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मासा कितना है, 11 है, ठीक है। दो संख्याओं का मासा 11 है, और लघुत्तम समावर्तक कितना है, इतना है। और एक संख्या इतनी है तो दूसरी आप निकाल सकते हो, तो आप निकाल सकते हो इसको। तो पहली संख्या 77 होगी, दूसरी आपने बी मान ली, और क्या करना है 11 लिखना है यहाँ, और ये 693 लिखना है। और इसका आप मुझे आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न आपके लिए है।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है ये भी आप जानते हो, जिसमें क्या है 16, 24 और 36 और 54 पूर्णतः विभाजित हो। अब इनमें से आपको देखनी है कि वो संख्या कौन सी होगी। और सबसे पहली बात आती है कि 36 में क्या है 9 का भाग जाना चाहिए और उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो आप ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा ये तो आपकी होगी ही नहीं, ये तो आपकी होगी ही नहीं, ठीक है, और ये आपका होगा नहीं। और जब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितने हो रहे हैं, ये ज्यादा हो रहे हैं, तो आपने डायरेक्ट कर दिया, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो इसमें 9 से भाग जाएगा, इसमें भी 9 से भाग जाएगा, और अंकों 9 का नियम ही क्या होता है, अंकों को जोड़ करके 9 से भाग जाना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। 9 से डिविजुअल का मतलब ही क्या होता है, जिसमें 9 से भाग जाए, इसमें 9 से भाग चला जाएगा, आप बोलोगे नहीं जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपसे कहा गया दो संख्या का अनुपात इतना दिया है, लघुत्तम समावर्तक दिया है और बड़ी संख्या पूछी है। तो बड़ी संख्या यानी एचसीएफ आपसे पूछा है, तो एचसीएफ आप क्या मानोगे। अब सबसे पहले एचसीएफ आपको दिया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पहले आप क्या करोगे, रेशियो से बाहर लोगे। तो आप क्या लोगे 3x इंटू 4x, ठीक है। और इनका लासा कितना है 44 है, तो सॉरी 84 है। और बड़ी संख्या क्या मान ली आपने, x मान ली, तो x से x कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 3 से 7 बार चला गया। तो आपकी x कितनी आ गई, आपकी x कितनी आ गई, आपकी बड़ी संख्या कितनी आ गई, आपकी इतनी आ गई। लेकिन आपको इस तरीके से आपको इनमें से मिलेंगे, क्योंकि 7 के तो सभी डिविजिबल है, एक 24 को छोड़ करके। तो आप इस तरीके से ना करो तो ही बेटर है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्या लासा दिया हुआ है, लासा। तो देखो ये कितना, इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 तिया 12, और 12 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 84 दी हुई है, और 12 सत्ते 84, और 12 सत्ते 84, तो आपका एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब आपसे पूछिए बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या पूछिए ना कि एचसीएफ पूछा है। तो बड़ी संख्या कितनी है 4, और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 गुणा 7 यानी 7 चौक 28। तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिस किसी भाई बहनों को इनकी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, अमित क्लासेस आगरा। और जो भी बहन भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।